Hello guys, welcome back to my channel Professor Berkha Verma. Today we will discuss the important questions of BRL 06. तो इसके जो important questions हैं एटलीस्ट आप ये questions ज़रूर करके जाइएगा. इसके अलावा भी अगर आपके पास टाइम हो तो आप बाकी questions भी कर सकते हैं. फर्स्ट टॉपिक है आपका कैटेगरी मैनेजमेंट. कैटेगरी मैनेजमेंट में आपके ना साइकिल में 8 स्टेप्स दिए हुए हैं. लाइक डिफाइन द कैटेगरी, असेस द रोल ऑफ कैटेगरी, असेस द परफॉर्मेंस. आप उस परफॉर्मेंस को फिर असेस करते हो, ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, टारगेट्स बनाते हो, फिर उनके बाद उन स्ट्रैटेजीज़ को इवेलुएट करते हो, फिर द सेट द कैटेगरी टैक्टिक्स, जो भी टैक्टिक्स हैं उनको आप सेट करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो चीज़ों को, और उसके बाद रिव्यू करते हो यानी कि वो चीज़ें ढंग से इम्प्लीमेंट हुई हैं या नहीं हुई, या फिर उनका क्या इफेक्ट आ रहा है. तो इसका एक 8 स्टेप्स का साइकिल प्रोसेस है, इसको आप पढ़ लीजिएगा. फिर आता है आपका प्राइसिंग. प्राइसिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, आपको एक पर्टिकुलर प्राइस क्यों सेट करना चाहिए, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपको क्या क्या बेनिफिट होते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी प्राइसिंग को, यानी कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट का प्राइस डिसाइड करते हैं तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उनको इफ़ेक्ट करते हैं. जैसे कि अगर आपकी स्टोर लोकेशन जहाँ पे भी आप सामान को स्टोर करते हो वो बहुत दूर है तो आप प्राइस को महंगा कर देंगे यानी कि ज़्यादा कर देंगे. आपका मार्केट में शेयर का रेट क्या चल रहा है, कॉम्पिटिटर उस चीज़ का क्या प्राइस रख रहा है, या फिर आप डिज़ायर्ड प्रॉफिट. अब कुछ लोग होते हैं सिर्फ 10% पे काम करना चाहते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो जिनका रहता है कि नहीं क्वालिटी अच्छी हो और मार्जिन भी अच्छा हो. तो आप डिज़ायर्ड प्रॉफिट आपका कितना है उसके अकॉर्डिंग आप प्राइस को सेट करेंगे. तो कुछ फैक्टर्स हैं जो आपकी प्राइसिंग को इफ़ेक्ट करते हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा. प्राइसिंग के अंदर आपका ब्रेक इवन वर्सेस मार्कअप प्राइसिंग ये ज़रूर आने वाला है. ये डिफरेंस एक बार आप पढ़ लीजिएगा, एक बार गो थ्रू हो जाइएगा. ब्रेक इवन का मतलब होता है ना प्रॉफिट ना लॉस, तो एक बार आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा. उसके बाद आता है आपका वेंडर का सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि जब आप किसी वेंडर को सिलेक्ट करते हैं तो किस तरीके से पहले आप उस चीज़ को लेकर के अवेयर होते हैं, स्ट्रैटेजी डेवलप करते हैं. तो इसका जो पूरा एक प्रोसेस है वो आप पढ़ लीजिएगा. इसका जो लास्ट है उसमें आता है RFP प्रोसेस, दैट इज़ रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल. आप उसको रिक्वेस्ट करते हैं वो क्या आगे करने वाला है. तो एक बार सिलेक्शन प्रोसेस को भी आप गो थ्रू कीजिएगा. फिर आता है आपका ग्लोबल ब्रांड. ग्लोबल ब्रांड क्या होता है वर्सेस लोकल ब्रांड क्या होता है, इसका डिफरेंस पढ़िएगा. कौन कौन से ऐसे वेरिएबल्स है जिसके थ्रू आपका जो आपकी कंपनी है वो एक एज अ ब्रांड इस्टेब्लिश हो जाती है. आपको एज अ ग्लोबल ब्रांड से बेनिफिट्स क्या होते हैं. अगर आप लोकल काम करते हैं, डोमेस्टिक काम कर रहे हैं, तो आपको क्या बेनिफिट्स हैं. अगर आप ग्लोबल इंटरनेशनल लेवल पर चले जाते हैं, अदर कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं. फिर आता है आपका मर्केंडाइज मैनेजमेंट एंड प्लानिंग, यानी कि गुड्स को लेकर के आप कैसे उन्हें मैनेज करेंगे, कैसे उनकी प्लानिंग करेंगे. तो इसके सबसे पहले आप प्रिंसिपल्स ज़रूर कीजिएगा. लाइक गुड्स को लेकर के, मर्केंडाइज को लेकर के आप जो भी इंफॉर्मेशन है उसे शेयर करें, जो भी मिस्टेक्स आपसे हुई हैं उन्हें कमिट करें और आगे इम्प्रूव करने की कोशिश करें. लोगों को वैल्यू ऑफ़र करें, यानी कि कस्टमर को आपका प्रोडक्ट खरीद के ऐसा ना लगे कि कहीं ना कहीं उसे कोई कि उसने वर्थ नहीं खरीदा, बेकार यूज़लेस प्रोडक्ट है. उसे वर्थ लगे तो ऑफ़र वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स आपको ऑफ़र करें. कंसिस्टेंट रहें, ऐसा नहीं है कि अभी प्रॉफिट नहीं हो रहा तो आप मार्केट छोड़कर चलिए. कंसिस्टेंट रहें, एटलीस्ट 4 से 5 साल तक आप उस प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करें इम्प्रोवाइजेशन के साथ. तो इस तरीके के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा. फिर आता है आपका सेल्स फोरकास्टिंग, यानी कि आप सेल्स को कैसे फोरकास्ट करेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से मेथड्स हैं. सेल्स फोरकास्टिंग के मेथड्स भी इंपॉर्टेंट है, क्या करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स, वो सभी कुछ आप एक बार गो थ्रू कीजिएगा. और अगर आपको किसी भी टॉपिक में कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप लोग एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा. उस टॉपिक पर मैं स्पेशली वीडियो बना दूँगी क्योंकि कल आप लोगों का एग्ज़ाम है. देन आता है कैटेगरी की लाइफ साइकिल जो भी होती है वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा. उसके बाद आता है GMRO, दैट इज़ ग्रॉस मार्जिन रिटर्न ऑन इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, यानी कि जब आप अपनी जो भी इन्वेंट्री है, जो भी स्टॉक आप मेंटेन करते हैं, जब आप उसको उस पर इन्वेस्ट करते हैं, यानी उसकी मेंटेनेंस के लिए और जगह लेते हैं, गुड्स ज़्यादा देर तक मेंटेन रहे. लाइक जो फास्ट गुड्स होते हैं, लाइक जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं जिनको जल्दी जल्दी जो ख़राब हो जाते हैं, तो उनको मेंटेनेंस की भी ज़रूरत होती है और वो स्टॉक भी बहुत ज़्यादा जगह लेता है. तो आपको वहाँ पर जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट कितना मार्जिन रखना है, क्या रिटर्न आ रहा है आपको, वो इसमें डिस्कस किया जाता है. तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आप लोग ज़रूर एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा. और कमेंट सेक्शन में मुझे अपने सजेशन देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.